दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो टॉपिक बेसिकली मेरे दिमाग में आया वो आप लोगों के क्वेश्चन से ही आया है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन हमेशा से ये रहता था, जब भी कोई वो प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, रीसेल में लेने जाते हैं या फिर फ्रेश प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उनके माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि इसका प्राइसिंग ठीक है नहीं है, इसका आगे जाके कैसा अप्रिसिएशन होगा वगैरह वगैरह। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी लोगों के माइंड में होते हैं। तो देखिए, इसको मैंने सोचा कि किस तरह से इस चीज़ों को आप वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरह से आप कीमत जान सकते हैं, इसके क्या तरीके होने चाहिए भाई, अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फ्रेश में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कि आप जेन्युइन प्राइस पॉइंट पे चीज़ें खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, वो आपको जानने के लिए क्या कैसे क्या तरीका है और कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने वैसे कुछ समय पहले वो वीडियो भी बनाया था, एक वीडियो। बट उस टाइम मेरा ऑडियंस जो था काफ़ी कम था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक दोबारा से एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो जाए और एक प्राइस पॉइंट लोगों को पता चल जाए कि जिस पे वो प्रॉपर्टी बाय करें तो उनको इन फ्यूचर नुकसान ना हो। तो देखिए, अगर आप कोई रीसेल में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर रीसेल में, तो उसकी सही कीमत जानने का क्या तरीका है। तो देखिए, रीसेल में अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो पहले तो रेंडमली आप बहुत सारी साइट्स हैं, 99acres.com, magicbricks.com वगैरह वगैरह, इस तरह की साइट्स है, या housing.com। तो आप उसमें जाके उस प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर सर्च कर सकते हैं। उसमें अगर 3 BHK सर्च कर रहे हैं, 2 BHK सर्च कर रहे हैं, 4 BHK सर्च कर रहे हैं, तो उनके प्राइसिंग आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही वहाँ पे उन सोसाइटीज़ का रेंटल भी चेक कर सकते हैं। अब जब आपको एक प्राइसिंग पता चल गई, या रेंटल रेंटल के लिए आप किसी रेंडमली ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं कि सर मुझे ये फ़लाना फ़लाना सोसाइटी में रेंट पे लेना है, तो क्या रेंटल चल रहा है और क्या मेंटेनेंस वगैरह है। तो देखिए, अगर आपका जो रेंटल है, अगर जो वहाँ पे जो रेंटल मिल रहा है, अगर वो रेंटल 3% है, जो रेंटल यील्ड है, अगर ईयरली 3% है, तो उसके हिसाब से आप प्राइसिंग निकाल सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक कैसे है, अगर आपने जैसे रेंटल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए, एक अफोर्डेबल फ्लैट आता है 25 लाख रुपए का। जैसे अगर हमने ड्रॉट रूम में लिया, अभी सारे खर्चे लगा लो के 25 लाख रुपए का मुझे पड़ा है, और मैं उसको रीसेल करना चाह रहा हूँ। और आज के हिसाब से ऑन एवरेज जो रेंटल चल रहा है 2 BHK की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये रॉ फ्लैट का रेंटल चल रहा है, सेमी फर्निश का 12 चल रहा है। तो इस तरह से कीमत में थोड़ा बहुत वेरिएशन है जो रेंटल की। तो अगर हम 10,000 रुपये एक अमूमन पकड़ के चलते हैं, उसमें से 2,000 रुपये के करीबन अफोर्डेबल में भी आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ता है। तो आपको 10,000 में से 2,000 मेंटेनेंस में गए तो 8,000 रुपये आया। अब 8,000 इंटू 12 करेंगे तो 96,000 आता है। तो 96,000 अगर वहाँ पे रेंटल आ रहा है उस बंदे को, जिससे भी आप चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो 96,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 3% से। तो 3% से अगर डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे कीमत आ जाएगी 32 लाख। तो वो 32 लाख तक भी अगर आप फ्लैट ले रहे हैं रीसेल में, तो आप लॉस में नहीं रहने वाले, क्योंकि देखिए 3% तो आपको रिटर्न वो दे रहा है, जो एक अच्छा रिटर्न माना जाता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो अगर आपने 25 लाख का फ्लैट वो 32 लाख में भी लिया, तो आपको कहीं लॉस नहीं है, आपने अच्छा रिटर्न, मतलब एक अच्छी डील की है। और इन फ्यूचर हो सकता है जैसे जैसे एरिया डेवलप करे, तो वहाँ पे थोड़ा सा बहुत आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा, और रेंटल रिटर्न तो एक अच्छा है ही है जो आपको मिल रहा है। और अगर यहाँ से कहीं कम मिलता है, 3% से अगर आप कम में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लॉस में जा रहे हैं। सपोज़ कीजिए, आपने वही प्रॉपर्टी 35 लाख में ले ली, तो जो 96,000 रुपये उस पर रेंटल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लॉस में है। 32 लाख उसका प्राइस पॉइंट करेक्ट है एकदम। तो इसी तरह से इस फार्मूला को आप हर एक प्रॉपर्टी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेश हो, चाहे वो रीसेल की प्रॉपर्टी हो। आप रीसेल में भी देख रहे हैं तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, तो या फिर फ्रेश में भी अप्लाई करेंगे, तो आपको एक जेन्युइन कीमत पता चल जाएगी। अब कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर देखो, रीसेल में तो हम चेक कर सकते हैं, उसकी कीमत चेक कर सकते हैं, उसके रेंटल रिटर्न चेक कर सकते हैं, बट फ्रेश प्रॉपर्टी में कैसे चेक करें। तो देखिए, जब कोई फ्रेश प्रॉपर्टी आती है, तो उसमें आपको बेसिकली करना क्या है कि जैसे जो आसपास के एरिया में जैसे कोई उसी तरह की कोई प्रॉपर्टी हो, उसी के साइज़ का कोई फ्लैट हो, तो वहाँ के हिसाब से जो अभी कीमत बेसिकली वहाँ पे रेंटल चल रहे हैं, और उस हिसाब से क्या कीमत है वहाँ पे, तो वो आप जान लें। तो अगर उसी के हिसाब से, जैसे अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल एक प्रोजेक्ट आया था आशियाना का, जिसके बारे में मैंने रिकमेंडेशन भी बहुत लोगों को दिया कि ये अच्छे प्राइस पॉइंट पे चीज़ें आ रही हैं।
और आपको जो पेमेंट भी देनी है 2-3 साल के अंदर देनी है, क्योंकि 2-3 साल में यहाँ पे डिलीवरी होनी है प्रोजेक्ट की। तो जो कि इन्होंने कीमत अभी जो देखिए डाली हुई है इन्होंने 97 लाख, तो मैं एक 1 ईयर का आसपास आपको 3 BHK की कॉस्टिंग लेके चलता हूँ इस प्रोजेक्ट में। तो जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि 3 से 4 साल बाद यहाँ पे जो रेंटल्स होंगे आपके इजीली 30 के अराउंड होंगे, 30 के अराउंड होंगे। तो 30 के अराउंड होंगे तो आपको एक तरह से 3% का रिटर्न मिल रहा है, और आज आपको 1 ईयर के अंदर प्रॉपर्टी मिल रही है और अच्छा एरिया है। मतलब एक स्पेस भी अगर हम बात करें सुपर एरिया की तो 1500 से 1600 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया इस फ्लैट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि सबसे छोटा साइज़ है 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट, अगर सुपर एरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे प्रॉपर्टी आई है। एक तरह से ये जो हमारा जो फॉर्मूला है इसको भी करेक्ट कर रही है कि 3% जो कीमत, अगर हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे हमें 30,000 पर मंथ रेंट तो चाहिए चाहिए, तभी वो एक तरह से 3% के आसपास हम चीज़ें पहुँचेंगी उसमें, जो रेंटल रिटर्न की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये 30,000 के आसपास हो जाता है, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है ईजिली हो जाएगा आज से, अगर हम ओवर द पीरियड 3-4 साल के बाद देखते हैं जब ये प्रॉपर्टी रेडी होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए द्वारका एक्सप्रेस वे भी ऑपरेशनल होगा, ये टोल भी हट चुका होगा, और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी होगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए न्यू गुड़गांव एरिया डेवलप कर रहा है, आपने भी देखा यहाँ पे लगातार प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि हाँ न्यू गुड़गांव ऐसा एरिया है वैसा एरिया है, लो ग्रेड एरिया है भाई यहाँ पे, कोई इसे थर्ड एसी टाइप का एरिया बोलता था। बट देखिए अब बड़े बड़े बिल्डर यहाँ पे आ रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट लाने के लिए, मतलब एक तरह से मैं कहूँगा कि बिल्कुल इच्छुक है अपने प्रोजेक्ट को लाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कीमतें देखिए वाजिब है, रोड आपकी जो लैंड कॉस्ट है वो भी वाजिब है। तो इस वजह से यहाँ पे हर एक बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लाना चाहता है। तो आपको मैंने देखिए जैसे आप चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर कर दी कि देखिए जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लें, रीसेल में लें चाहे वो फ्रेश में लें, तो ये जो 3% का फॉर्मूला है ये अपने दिमाग में ज़रूर बैठा लें कि उसकी जो कीमत है, जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं आपने उसका रेंटल रिटर्न देखना है कि भाई आज के समय में जब वहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी बिक रही है इसी साइज़ की बिक रही है। अगर कोई फ्रेश प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो इसी साइज़ में जो प्रॉपर्टी बिक रही है वहाँ पे क्या रेंटल रिटर्न्स है, क्या उसके प्राइसिंग है। तो अगर उसकी फ्रेश प्रॉपर्टी की प्राइसिंग समवे अराउंड वही है जो कि अगर अगर 3% के हिसाब से वहाँ पे प्राइसिंग आ रही है, और आपको देखिए 2-3 साल का वो भी लेना पड़ेगा, जैसे क्योंकि फ्रेश प्रॉपर्टी होती है उसे 2-3 साल 4 साल बाद मिलेगी। तो आज जो रेंटल आ रहा है, सपोज़ कीजिए आज किसी प्रॉपर्टी में जो रेडी टू मूव है उस तरह की, उसमें जो रेंटल आ रहा है तो उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 10% या एक 5% के करके आप थोड़ा बहुत उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। कहीं पे आज 25,000 पे रेंटल है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में, तो आप कहेंगे कि यार ये आज कम है। देखिए कुछ तो रेंटल वैसे भी न्यू गुड़गांव के एरिया या द्वारका एक्सप्रेसवे के एरिया में अभी जो कि कम है, क्योंकि लोगों की बसावट कम है। तो जैसे जैसे ये एरिया डेवलप करेगा, द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा, फिर न्यू गुड़गांव का ये जो टोल हट जाएगा, तो यहाँ पे आपको हैबिटेशन ज़्यादा दिखेगी। और जैसे ज़्यादा लोग मूव इन करेंगे तो ऑब्वियसली रेंटल भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होंगे और कीमतें भी बढ़ेंगी, जो कि काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि अब धीरे धीरे प्राइस रेंज बढ़ रही है। जैसे द्वारका एक्सप्रेस में चीज़ें आज से 4 से 5 साल क्या पहले क्या बिकती थी और आज के समय में किस प्राइस रेंज में बिक रही हैं। तो इस तरह से आपको अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा धीरे धीरे, और जब चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अप्रिसिएशन आपको देखने को मिल सकता है। और फिर भी आपको ये 3% वाला जो फॉर्मूला है ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जो मेरा रिटर्न आ रहा है, जो रेंटल रिटर्न आ रहा है वो 3% होना चाहिए मेरी कीमत का, जो अभी मेरी फ्लैट की कीमत है उसका 3% होना चाहिए। तो ही वो प्रॉपर्टी ठीक है, उससे कम है तो कहीं ना कहीं पे मैं थोड़ा सा लॉस में ले रहा हूँ, और ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी डील आप कर रहे हैं। तो यही कुछ थे लॉजिक्स और कुछ तरीके जिस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई, अगर आप नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कि उसकी कीमत सही है नहीं है, और उसमें आपको इन फ्यूचर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और बाकी खैर डिस्ट्रेस डील अगर कहीं किसी को मिल जाए तो उससे उससे तो बहुत फ़ायदा हो ही जाता है। तो उस तरह की डील्स के लिए भी आप थोड़ा सा एग्रेसिव रहें
और मार्केट में सर्च करते रहें, कई बार ऐसी डिस्ट्रेस डील्स भी आ जाती हैं, तो उससे भी आपको इन फ्यूचर फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको समझाए इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको ये तरीके या ये मेथड समझ आए होंगे। और अगर देखिए किसी को फिर भी कोई और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकता है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। मैं और डिटेल में उसको ये चीज़ें समझा दूंगा, जिससे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी हो जाएगी और आप प्रॉपर्टी लेने में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और अच्छी प्रॉपर्टी लेंगे, और जिसमें आपको कभी भी फ्यूचर में नुकसान नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया या ये टॉपिक पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का बेसिकली सब्सक्राइब बटन है नीचे, उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ और अब आपको जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।